हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अधूरी नींद के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। यहाँ मैं रेडी होकर आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ सुबह की पूजा मेरी हो गई है समाप्त। आज सुबह बहुत अच्छी हवा चल रही है और काफ़ी ठंडी भी। आजकल तो 6 बजे अच्छी खासी धूप निकल आती है, पर आज का मौसम एकदम अलग ही है। इतनी तेज़ हवा, वो भी इतनी ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर इतना समय नहीं है हवा लेने का, तो मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म करने रख दिया है और एक तरफ बन रही है हमारी चाय, जो कि हनु के पापा ने बनने रख दी थी मेरे आने से पहले ही। और यहाँ नाश्ता हो गया है तैयार। हमारे यहाँ सुबह नाश्ता नहीं बनता, डायरेक्ट खाना ही बनता है, तो सब हल्का फुल्का ऐसे ही कुछ खा लेते हैं। और ये है यूपी का नंबर 1 टेस्ट, कुरकुरे। तो चलिए पहले पी लेते हैं चाय। यहाँ पापा के लिए मैंने चना तैयार कर दिया है। और मेरा हनु हनु का फ़ोन नहीं चल रहा है, इसलिए बेचारा शांति से बैठा है और नमकीन खा रहा है। क्या करे, हनु के फ़ोन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ खाने में सादी दाल, चावल, पालक की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ मैंने एक तरफ दूध गर्म करने रख दिया है और एक तरफ दाल और चावल पक रहे हैं। यहाँ सब्ज़ी मैंने ले ली है, बस अब मुझे पालक कट करना है। सबसे पहले मैंने पापा के लिए एप्पल कट कर दिया था। दाल हमारी हो गई है तैयार और आटा भी मैंने सान लिया है। यहाँ दूध भी गर्म हो गया है, सब्जियाँ भी कट गई है, बस मुझे ये पालक की सब्ज़ी छौंकनी है। तो जब से गर्मी आई है तब से हमारे घर में बहुत कम ही तेल मसाला खाते हैं सब। दोनों टाइम अगर सादा खाना भी रहे तो भी सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तेल मसाला खाने का मन ही नहीं करता। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी कोई हद नहीं, और उतनी ही लाइट परेशान कर रही है इस समय, हमें प्रताड़ित कर रही है एक तरह से। तो मेरा सारा खाना बन गया है। यहाँ रोटियाँ भी बन गई है। ये मेरी आखिरी रोटी है जो कि है कुत्ते के लिए। खाना बनने के बाद मैंने सबसे पहले हनु को खाना खिला दिया था और हनु के पापा भी आ गए हैं, तो उनके लिए भी मैंने खाना निकाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने। हनु नहाया नहीं था तो इसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। जैसे ही मैंने नहलाया तो इसकी नींद ही भाग गई, फिर ये सो ही नहीं रहा था। यहाँ मैंने पापा और मम्मी के लिए भी खाना निकाल दिया है। पापा खाना खा लिए थे, पापा ऑफिस जा रहे थे, पर हनु जाने ही नहीं दे रहा था। आजकल दादुओं की सबसे बड़ी दिक्कतें यही है, उनके पोते उन्हें कहीं जाने ही नहीं देते। सब खाना खा लिए थे, मैंने भी खाना खा लिया। यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। पापा हनु को सुलाने के लिए लेटे थे और हनु के साथ साथ पापा भी सो गए थे, तो एक नींद पापा की भी हो गई थी। तो हमारे यहाँ आजकल यही होता है, ऑफिस जाने के लिए सब तैयार होते, लेकिन हनु को सुलाते सुलाते सबकी 1 से 2 नींद पूरी हो जाती है। हनु के बहाने सब थोड़ा सा आराम कर ही लेते हैं। तो दोपहर का समय हो गया है। यहाँ हनु भी मेरा सोकर उठ गया है। मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर दिया, हनु को भूख लगी है, तो हनु आ गया था किचन में। यहाँ मैंने चाय बनने भी रख दी है, हमारी चाय हो गई है तैयार। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय दोपहर वाली। कल मैंने जो घी तैयार किया था वो मुझे रखने का समय नहीं मिला, तो मैं अब जा रही हूँ इसे डिब्बे में रखने। तो ये आधे डिब्बे तक घी बना था हमारा, तो इसे मैं रख देती हूँ। ये ठंड में इतना जम जाता है, और बताओ इतनी गर्मी है कि एकदम बेल्ट है। यहाँ आ गई हैं हमारी सृष्टि, यानी कि हनु की बुआ, और हनु को डांस करने में बहुत मज़ा आ रहा है। सृष्टि आती है तो हनु खूब खेलता है सृष्टि के साथ, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो हो गई थी दोपहर और हो गया था हनु के ब्रश करने का समय। हनु बहुत अच्छा बच्चा है और ये दोनों टाइम ब्रश करता है। और हनु को गॉगल्स भी बहुत पसंद है, क्योंकि हनु को हीरो बनने का शौक़ है। उसे पता है कि वो हीरो से कम नहीं दिखता। हनु बहुत स्मार्ट है, इसलिए उसको ऐसे ही रहना पसंद है। यहाँ एक बार फिर मैंने बना दी थी चाय हनु के पापा के लिए, और मैं भी खाने जा रही हूँ सोयाबीन, क्योंकि आज शाम के खाने में मैं यही बनाऊँगी। ये सोफ़े की हालत है हमारे घर की। यहाँ मैंने सोफ़ा सही कर दिया था और मेरा हनु अभी आकर इसे बिगाड़ भी देगा। तो हमारी सृष्टि को मैंगो शेक बहुत पसंद है, तो मैं जा रही हूँ सबके लिए मैंगो शेक बनाने। आज तो लाइट ने बहुत परेशान कर दिया था। हर 10 से 15 मिनट में 1 से 2 घंटे के लिए लाइट चली जा रही थी, इसलिए मुझे मैंगो शेक बनाने में 1 घंटे का समय लग गया, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, उसके बिना हम बना ही नहीं सकते। कोई था ही नहीं, मैं और सृष्टि ही थे नीचे, तो हमने ही पीना शुरू कर दिया था मैंगो शेक। और हमारी सृष्टि को मैंगो शेक बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये सृष्टि का फेवरेट है। यहाँ सोयाबीन भी अच्छे से फूल गया था। अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने।
यहाँ सबसे पहले मैंने सोयाबीन फ्राई करने रख दिया है। सबसे पहले मैं इसे तल लूँगी तेल में। एक तरफ मैंने चावल बनने रख दिया है और एक तरफ फ्राई हो रहा है सोयाबीन। आज तो लाइट ने एकदम परेशान कर दिया, रात में भी इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि रात भर लाइट ही नहीं थी। दिन में भी एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से लाइट इतनी परेशान कर रही है। किचन में तो खड़े होने का मन ही नहीं करता। सिर्फ 8 से 10 रोटियां सेकने में इंसान पसीने से भीग जाता है, जो कि बर्दाश्त ही नहीं होता, इतनी गर्मी है। दिन का तो फिर भी चल जाता है, और जो रात में लाइट कटती है उससे ना रात की नींद पूरी हो पाती है, ना थकान मिट पाती है दूसरे दिन, और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारी नींद वैसे भी नहीं पूरी हो पाती। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने बनने रख दी है और एक तरफ मैंने आटा भी सान लिया है। बस अब हमें गर्मा गर्म सेकनी है रोटियाँ। यहाँ मेरा हनु गया था ऊपर अपने पापा के साथ पौधे लगाने, क्योंकि दोनों को पौधों का बहुत शौक़ है। ये है बुआ भतीजे का प्यार। हनु को लग गई है भूख, तो हनु ने दूध पी लिया है और यहाँ खाना भी हो गया है तैयार। मौसी, मम्मी और मौसा जी सब आ गए थे, तो मैंने सबके लिए मैंगो शेक निकाल दिया है। हनु के दादू भी आ गए थे और आई है हनु के लिए चॉकलेट्स। कभी भी फ्रिज में हमारे चॉकलेट्स की कमी नहीं होती है। पापा देखते हैं जब चॉकलेट नहीं रहता है तो तुरंत सबसे पहले हनु का चॉकलेट आता है। तो यहाँ खाना तैयार हो गया। मैंने सबसे पहले पापा के लिए खाना निकाल दिया है। हनु को खाना खिलाना यानी कि सर्व करना बहुत पसंद है, तो हनु ने प्लेट्स की सारी रोटियां पहले पापा की थाली में रखी एक एक करके, और फिर उसके बाद जब थाली खाली हो गई तो इसने सारी रोटियां वापस ले ली। पापा की प्लेट से उठाकर ये वापस प्लेट में रख दिया। इतना स्मार्ट बच्चा है ये। तो यहाँ हमने अपने लिए भी खाना निकाल लिया है, तो सब खाना खा चुके हैं और हनु की यहाँ चल रही है मस्ती। और यहाँ मैं जमाने जा रही हूँ आज फिर से दही। तो इसमें मैंने 2 चम्मच दही डाल दिया है और इसे जमा देंगे, क्योंकि दही ख़त्म हो गई थी और आजकल तो मैं रोज़ छाछ बना रही हूँ। तो यहाँ सारी चीज़ें हो गई, ये सारे काम निपट गए हैं। तो अब चलते हैं ऊपर। एक तो यहाँ वैसे ही गर्मी थी, ऊपर से यहाँ लग गया है नौतपा, यानी कि 9 दिन भीषण गर्मी रहेगी। पता नहीं हमारी क्या हालत होगी। लाइटों ने तो बहुत परेशान कर रखा, और गर्मी में भी देखते हैं क्या होता है। और करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक आप सभी को मेरा राम राम।